ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 4 सितंबर 2023। वरदान है, करन करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करन करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। वर्तमान समय के अनुसार समर्थ आत्मा का डेफिनेशन बाबा कह रहे हैं, और डेफिनेशन समय के अनुसार चेंज भी होता ही रहता है। तो आज बाबा ने जो डेफिनेशन दिया है, उसके पीछे बाबा के मन में क्या होगा। बाबा ने आपको जन्म दिया, पालना दी, एजुकेशन दिया, जॉब दिया, कमाई की, अभी आप सेवा कर रहे हैं। कोई कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, वाचा कर्मणा, अलग अलग रूप में सेवा कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत बार हमने डिस्कशन किया है, सेवा सिर्फ भगवान ही कर सकता है, मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है। सेवा में कर्म करने वाला भगवान है और हम मनुष्य आत्माएं साधन। भले आत्मा, भले सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, स्थूल कर्मेंद्रिय, जो भी आपका जो साधन है वो यूज होता है, लेकिन वो काम का, कर्म का जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन बाप दादा है। कभी कभी सेवा करते करते सेवा का फल अच्छा रहेगा तो अभिमान आ जाता है, ये मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही राइट हूँ। ठीक है, वो एक ग्राफ ऐसे चलता है। कभी कभी एक बार क्या होता है ना, डाउन हो जाता है। तब क्या सोच, क्या हुआ सेवा में, ऐसे रिजल्ट क्यों नहीं आया, अपमान का फीलिंग। एक दिन अभिमान, दूसरा दिन अपमान। जहां अभिमान है वहां अपमान जरूर आएगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सेवा में अभिमान क्यों आए, क्योंकि मैंने किया, मैं ही कर सकता। अपमान क्यों हुआ, क्योंकि हमारे द्वारा जो सेवा हो रही है वो रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, एक्सपेक्टेड फल नहीं आ रहा है। हमको निमित्त भाई बहन आगे नहीं रख रहे हैं, हमको चांस नहीं रख रहे हैं, बाबा आगे नहीं रख रहे हैं। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार रिजल्ट्स नहीं आया। उसमें भी क्या होता है ना, इसके पहले रिजल्ट्स आए, अभी नहीं आ रहा है, तब संकल्प चलता है इससे क्या हो गया। तो इसीलिए ऐसे विघ्न का प्रभाव आपके मन में न आए। माने जो भी ईश्वरी सेवा करते हो, वो कर्म का फल कुछ भी आ जाए, लेकिन आपका मन एक रस स्थिति में स्टेबल, अचल रहना है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को क्या स्मृति लानी, करन करावनहार की स्मृति। करने वाला भी वो है, कराने वाला भी वही है। अभी देखो, आत्मा का एग्जाम्पल ले लो। क्या काम करना है, स्वमत के आधार पर आत्मा ही सोचेगी और आत्मा ही कर्म करेगी, और वो कर्म का फल भी आत्मा ही जिम्मेदार है। स्वमत के आधार पर कर्म किया तो, माना अपने अपने मन से पूछा, उसके आधार पर कर्म किया, तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही हो जाते। वैसे ही ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय सेवा वो भगवान का है, वो आपका नहीं है।
जो भी करते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो भगवान ही कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपको वो कर्मों का फल के बारे में सोचना भी गलत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी कर्म चलता है, उसके पीछे बाबा का हाथ, संकल्प, शक्ति जरूर रहता है। तो ईश्वरीय कार्य को अपना समझेंगे तो वो विघ्न बन जाता है। इसलिए विघ्न का बीज भी समाप्त करना है तो बाबा कर रहा है, बाबा का काम है। क्वेश्चन, बाबा का काम ठीक है, बाबा कर रहा है ठीक है, तो ऐसे अलबेलेपन में आकर बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, ऐसे हो सकता है? ऐसे चलता है कि कुछ भी हो जाए बाबा कर रहा? नहीं, उसके पीछे गहरा राज है। बच्चे देखो, करन करावन हार बाबा करा रहा है तो अंदर से आपका स्थिति निराकार में जो आप ही उसको पहचान सकते हो, उसको कहते हैं स्वरूप, वो आप ही पहचान सकते हैं, आप ही उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसमें इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ बीमारी हुआ, आप एक डॉक्टर के पास गए, वो नॉर्मल डॉक्टर, भले समझ लो एमबीबीएस एमडी नहीं है, नॉर्मल डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कुछ भी है। कोई कोई कहते हैं वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई कोई कहते हैं वो डॉक्टर ठीक नहीं है। दो ओपिनियन आए आपके पास, एक अच्छा है, एक ठीक नहीं है। तो आप क्या डिसाइड करेंगे? ओके, एक बार उस डॉक्टर के पास गई, आपने ट्रीटमेंट लिया और आपका बीमारी ठीक हो गई, तो क्या होगा? लोग कुछ भी कहें उसके बारे में आप चिंता नहीं करते, आपको क्या रिजल्ट्स आया है, आपके शरीर के ऊपर वो फल क्या आया है, उसके आधार पर उसको आप टिके रहेंगे ना। इसीलिए ईश्वर को वो कर्म को समर्पित करके आप कर्म करेंगे तो अंदर से जो कर्मों का फल है निराकार रूप में आपको खुशी मिलता रहेगा। भले आगे स्थूल रूप में रिजल्ट कुछ ज्यादा कम कुछ भी हो, तो अंदर से इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आगे स्थूल और सूक्ष्म के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। इसलिए उस विघ्न को समाप्त कर समर्थ आत्मा भव, निराकार आत्मा निराकार परमात्मा से निमित्त होकर सेवा करने के लिए साधन बनी है। तो वो फल सिर्फ आपको पता चलेगा, उसके आधार पर कर्म ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो चक्कर। आपको खुशी मिला है कि नहीं खुशी मिला है, चक्कर। लौकिक में भी देखा होगा, कोई कोई आत्माओं को ट्रेन में जनरल में जाना बहुत खुशी होता है, उनको कितना भी एसी दे दो उनको खुशी नहीं होता। कोई कोई आत्माओं को एसी में जाना ही अच्छा लगता है, जनरल में जाना अच्छा नहीं लगता है। वो उनका उनका टेस्ट है, संस्कार है, उनका इंटरेस्ट है, इच्छा है, किसी का गलती नहीं है। इसीलिए बच्चे, हर ईश्वरीय सेवा करने के बाद आप अंदर से कितना सेटिस्फाइड हो रूहानी कारण से, इसको चेक करते चलो। इसको बाबा कहते हैं समर्थ आत्मा। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, एक अभिमान और दूसरा अपमान। एक अभिमान माना जो मैंने अभी सेवा की है उसके लिए अभी आगे वाले आत्मा मुझे मान देना चाहिए। देखो, मान आत्मा ही देता है ना, भजित तो थोड़े ही देती है, या और कोई आत्मा देता है नहीं। आगे वाले आत्मा मुझे मान देना चाहिए। तो कैसे देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे द्वारा बाबा क्लास करा रहे, तो हम क्या मान एक्सपेक्ट करते हैं? जो क्लास हुआ है वो यूट्यूब में ज्यादा व्यूज होना चाहिए, नहीं तो जूम में ज्यादा लोग आत्माएं अटेंड करना चाहिए। सुनते जाइएगा रिजल्ट। एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि
यूट्यूब में व्यूज ज्यादा आना चाहिए और जूम में ज्यादा लोग अटेंड करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रखा अभी रिजल्ट। ठीक है, आपको यूट्यूब में ज्यादा व्यूज ही आ गया, व्यूज आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि सब व्यू आ गया तो सब लोगों ने फुल क्लास सुना, नो गारंटी। क्यों? किसी ने वो 1 सेकेंड ऑन किया तो भी 1 व्यू आ जाता, किसी ने 2 मिनट ऑन किया तो भी 1 व्यू आ जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फुल क्लास सुना। ओके ठीक है, फुल क्लास सुना है तो भी अटेंशन से सुना है कि नहीं सुना है गारंटी नहीं। ऑन करके रखा है, वो भोजन बनाते रहे, इधर उधर देखते रहे, तो कुछ फल आता है कि नहीं, गारंटी नहीं। ठीक है, सुना है तो भी उनको समझ में आया कि नहीं, वो गारंटी नहीं। समझ में आया तो भी धारण किया है कि नहीं, वो गारंटी नहीं। तो किस आधार पर वो कर्मों का फल आ गया, आप कैसे जानते हो? तो कर्मों का फल क्या है? आपके द्वारा जो ईश्वरीय सेवा की हुआ, कंसर्न आत्मा तक जाकर पहुंचना चाहिए, उसका यूज उनको मिलना चाहिए, उनकी स्थिति में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। उसका आधार पर आपको जमा होना चाहिए, उनका दुआ मिलना चाहिए, तब आपकी स्थिति में इंप्रूवमेंट होता है। यस, आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गए, उनको कुछ गिफ्ट दिया या टोली दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने खा लिया। डॉक्टर ने पेशेंट्स को टैबलेट्स दी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ले लिया, गारंटी नहीं है। घर में लेकर जाकर ऐसे ही वो रख सकता है। कभी कभी डॉक्टर ने पूछ लिया, नहीं नहीं हम तो लिया है, ऐसे भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है, हम क्या करते हैं, स्थूल व्यक्तियों के आधार पर हम सेवा का फल को मेजर करते हैं। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उनके आगे कितना हजार, कितना लोग, लाख मिलते थे, स्थूल में नहीं मिलते थे ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गए ना, विश्व कल्याणकारी बन गए ना। तो बाबा क्या कहते, किसी के मुख के आधार पर, किसी के गायन के आधार पर, किसी के गिफ्ट के आधार पर, व्यूज के आधार पर, अटेंडेंस के आधार पर आप अभिमान या अपमान को कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वो आपका लेवल है, व्यूज ज्यादा हुआ मैंने किया, नहीं हुआ क्या हुआ, ये नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण समर्पण बुद्धि द्वारा मन को समर्पण करते हुए ईश्वरीय कार्य में ईश्वर को सेवा करने के लिए सारा परमिशन दे दो। बाबा सेवा करें, सुर में कितना भी आए, लेकिन अंदर से यथार्थ बाबा ने आपको यूज किया है तो अंदर से खुशी आएगी। मेरा अनुभव कहता हूँ, सुनिए। कभी कभी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, सेवा के लिए आगे 100-200 आत्माएं रहते हैं। कभी कभी नया सेवा केंद्र पर जाते हैं, उनको हमारे द्वारा जो विधि बाबा कहते हैं वो उनको ठीक से समझ में नहीं आता है। क्वांटिटी तो है लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ। क्यों? बाहर से ज्ञान चल रहा है, जा रहा है, लेकिन वहां तक जाकर नहीं पहुंच रहा है, वो कैच नहीं कर रहा है। कभी कभी ये भी देखा है, आगे 4-5 आत्माएं हैं लेकिन बहुत अच्छा वो कैच कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, वो दुआ देते हैं, क्योंकि वो आत्मा सेटिस्फाइड होता है तो अंदर से मेरा मन खुश होता है। आपने अपने घर में भोजन बनाया, 100 लोगों को भोजन दिया, सभी लोगों ने खाया, लेकिन वो भोजन उनको टेस्ट नहीं लगा, क्या वो लोग दुआ देंगे आपको? लेकिन सिर्फ 5 लोगों को ही दिया आपने, उनको बहुत अच्छा लगा, 2-3 बार उन्होंने लेकर खाया और वो कैसे बनाने का विधि भी पूछ लिया और अपने घर में भी उन्होंने बनाया, लोगों को भी खिलाया। तो उससे क्या होता है, आपका कर्मों का फल मिलता है, अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए यहाँ बाबा कहते हैं, मैंने किया, अभिमान होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं हुआ, अपमान का फीलिंग होता है। क्यों? मैं आ जाता है, उसके बीच में करण करावनहार बाप को हम भूल जाते हैं। ईश्वरीय कार्य में आप कौन? टीचर शिव बाबा, ज्ञान शिव बाबा का, शक्ति शिव बाबा का, परिवर्तन करने का कैपेसिटी शिव बाबा का है। होम यू आर, आप कौन हो? यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट समझ कर ही रहो ना, मालिक क्यों बनते हो? सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने यह किया,
मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया। ये दोनों में मेरा मेरा आता है। बाबा के ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरी सब कुछ है, आगे भी वो है, पीछे भी। राइट। जब महाभारत युद्ध चला था, सब कुछ कृष्ण के प्लान के अनुसार ही चल रहा था। भले पांडव दिखाई दे रहे थे, कौरव दिखा रहे थे, लेकिन प्लान। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म आप देखते हो, ओके देखते, हीरो भी है, हीरोइन भी है, विलन भी है, गाना भी गा रहे हैं, यस, फाइटिंग भी कर, सब कुछ अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं, ओके। फिर भी उसके पीछे डायरेक्टर का डायरेक्शन, एक ही डायरेक्टर एक ही है, एक ही डायरेक्टर वो हीरो को कह रहा है आपको कैसे एक्टिंग करना है, जैसे डायरेक्टर कह रहा है ऐसे वो हीरो एक्टिंग कर रहा है, अपने मन माने से नहीं। भले विलन, वो भी डायरेक्टर के डायरेक्शन के अनुसार ही वो अपना पार्ट कर रहा है ना। तो पीछे जिम्मेदार कौन? डायरेक्टर। फिल्म हिट हुआ, जिम्मेदार कौन? डायरेक्टर मेनली। इसीलिए ईश्वरीय कार्य में पीछे डायरेक्शन शुभमा का चलता है। तो बाबा क्या कहता है, भले देखो आप विलन का रोल कर रहे हो, हीरोइन का रोल कर रहे हो, हीरो का रोल कर रहे हो, या सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको पहले पूछा था ना, ऐसा एक फिल्म है, आप इसमें रोल करो, ये आपका रोल है, आपको इतना सैलरी मिल जाएगा, ओके। जैसे मैंने कहा वैसे आपने किया, तो वो सैलरी मैं आपको दे देता हूँ, चैप्टर क्लोज है ना। तो फिल्म क्या होता है, कैसे होता है, वो लेकर आपको क्या करना है, आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए तो मिल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, वो फिल्म के पीछे डायरेक्टर का हाथ कैसे रहता है, ऐसे ही ईश्वरीय हर सेवा में, बाबा ने क्या कहा, सेवा के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में बाबा ने नहीं कहा, सेवा के क्षेत्र में, सेवा ईश्वर का ही। तो ईश्वरी करने के कारण जिम्मेदारी बाबा को ही रखना है। जब खुदाई खिदमतगार है, काम खुदा का, भगवान का है, सिर्फ आप खिदमतगार मतलब सपोर्ट करने वाले, बस। जैसे बात आत्मा कह रही है, मुख्य साधन है, माइक एक साधन है, कंप्यूटर एक साधन है, जूम ऐप एक साधन है, दैट इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। उस साधन में फीलिंग नहीं रहता है, भावना नहीं रहती, सिर्फ एक जड़ है, बस। कर्म का फल कुछ भी हो जाए, अभी देखो कंप्यूटर में चल रहा है, करंट चला गया तो कंप्यूटर को कुछ फीलिंग होगा? नहीं। कंप्यूटर को आग लगेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं। कंप्यूटर खराब होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं। कंप्यूटर बहुत अच्छा यूज किया ईश्वरीय कार्य में, क्या कंप्यूटर को खुशी आएगा? नहीं। दुख होगा? नहीं। क्यों? सिर्फ वो जड़ साधन है, आपकी सेवा के लिए सपोर्ट कर रहा है, बस। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, आप भगवान के सहयोगी हो, सिर्फ सहयोगी बन के ही रहना, कभी भी मालिक मत बनना। मालिक बनेंगे तो अभिमान और अपमान का फीलिंग आपको होगा, क्योंकि कर्म के लिए जिम्मेदार आप हो गए, तो कर्म का फल के लिए भी आप ही जिम्मेदार होता है ना। कभी कभी मैं लौकिक में देखा है, फिल्म अच्छा है तो मैंने किया, गलत किया तो डायरेक्टर जिम्मेदार। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में डायरेक्टर ही जिम्मेदार है। करण करावनहार बाप है, तो वह अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ? करने वाला भी वो है, कहने वाला भी वो है, तो बीच में आप क्यों आते हो अपमान और अभिमान का? ठीक है, जो भी रिजल्ट है बाबा को रिपोर्ट करो, बस आपका चैप्टर क्लोज हो गया। बाबा आपको क्लास ठीक करने को नहीं आता है, देखो ज्यादा लोग नहीं सुनते, आपको ठीक करो उसको। हाँ, ऐसा नहीं कर्म आप करो और मुझसे बाबा 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 कहो, ऐसा नहीं होता। उनसे ही कराने का एहसास आपको होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बच्चे, समर्थ स्वरूप ये है कि ईश्वरीय सेवा में हर सेवा भगवान से ही करा,
इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्न का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कंबाइंड रहो, आप और बाप दोनों मिलकर रहेंगे, उसको बाबा कहते समर्थ आत्मा। वर्तमान समय के अनुसार तो विघ्न का बीज नहीं आएगा, जो भी आया है बाबा जिम्मेदार है। ठीक है, इसीलिए ब्राह्मण क्या करता है, मूर्ति के लिए जो भी लेकर आते हैं मूर्ति को जाकर पहुंचा देता है। तो आप ब्राह्मण हो ना, तो जो भी कर्मों का फल लाता है वो बाबा को लेकर जाके पहुंचाओ। क्योंकि जिम्मेदार कौन है, बाबा है ना, उनको लेकर जाके वो जिम्मेदारी पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप, माना हर बाबा जो ज्ञान देता है अपने जिंदगी में वो कार्य में लेकर आने का। अभी ज्ञान स्वरूप किसको कहते हैं, अभी देखो आपके पास बहुत कपड़े हैं, उस कपड़े को शरीर के ऊपर पहना हो एक एक दिन एक एक, उसको कहते हैं स्वरूप। माना वो उस कपड़े को, उस साधन को आपने यूज किया, वो कर्मों का फल का आपने अनुभव किया, तो बाबा कहते ज्ञान स्वरूप किसको कहते हैं। हाँ, इसमें बाबा ने दो बात कही, एक बाप और पढ़ाई, दोनों समान प्यार हो। क्यों, कोई कोई भोले भोले आत्माएं क्या कहते हैं, बाबा 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 बाबा, सिर्फ बाबा बाबा, उठने में भी बैठने में भी बाबा, सोने में भी बाबा 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 भावन रहता है। लेकिन समय के अनुसार बाबा ने नॉलेज द्वारा जो नेक्स्ट लेवल दिया है, नेक्स्ट स्टेज दिया है, भले ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, धारणा के बारे में, सेवा के बारे में, उसको समझना, जानना, धारणा करना, नेक्स्ट स्टेज में जाना, वो नहीं करता, बाबा बाबा पकड़ कर बैठते हैं। हाँ, कोई कोई ज्ञान के ऊपर ज्ञान, ज्ञान के ऊपर ज्ञान, इनका क्लास सुना, उनका क्लास सुना, दिन में 2 मुरली सुनी, 3 अव्यक्त मुरली सुना, 5 भी सुनाया, सुना भी ज्ञान, सुनाया भी, बाप ही नहीं, शिव बाबा नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान, ज्ञान दिया, ज्ञान सुनाया, सिर्फ ज्ञान है। बाबा के ऊपर प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, और समय के अनुसार बाबा का जो रिलेशनशिप परिवर्तन होता है, जो लेवल है उसके अनुसार परिवर्तन नहीं है, तब भी ज्ञान स्वरूप नहीं कहते। राइट, ओके, आपके पास स्वेटर है, जर्किन है, एग्रीड, घर से बाहर निकलते हुए ठंडी है, पहन लिया, ओके, क्योंकि उस समय कोल्ड था, ठीक है। थोड़ा समय के बाद सूर्य का उदय हो गया, धूप आ गया, उस समय उस कपड़े को उतारना है ना, नहीं तो दूसरे कपड़े को पहनना है ना। तो किस कपड़े को किस समय कैसे यूज करने, वो आपको मालूम रहना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते दोनों रहना चाहिए, पढ़ाई और बाप। सिर्फ एक में आएंगे तो उसको ज्ञान स्वरूप नहीं कहते। एक होता है सिर्फ ज्ञान लेना, दूसरा होता है सिर्फ योग करना, ऐसा नहीं, दोनों बैलेंस रहना चाहिए। हर रोज ज्ञान के आधार पर बाप और आपका बीच का जो संबंध है वो और भी गहराई में आना चाहिए, अपनापन का एहसास होना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं उस ज्ञान को स्वरूप में, माना उसको क्या करना है, कर्मों के फल में आपने परिवर्तन किया, और उस फल को आप क्या कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। जैसे कि ज्ञान स्वरूप किसको कहते हैं, आपके पास सारे साधन है, वेजिटेबल बर्तन सब कुछ है, पुलाव बनाने का आपको ज्ञान भी है, सिर्फ ज्ञान है, आपने पुलाव नहीं बनाया तो कैसे होगा। तो ज्ञान के आधार पर बनाओ, खाओ, लोगों को खिलाओ, और कर्म होने के बाद वो फल को खिलाओ या खाओ, तब पता चलता है मेरे पास जो पुलाव का ज्ञान था, जो बुक में है, या पहले 10 साल पहले मैंने बनाया था, या टेलीविजन में मैंने देखा था, जो भी है, वो कर्म होने के बाद कितना यथार्थ रीति में टेस्ट रूप में वो परिवर्तन हुआ है।
जब तक उसको कर्म में कन्वर्स नहीं करते हो, कर्म करने के बाद टेस्ट का फीलिंग नहीं लेते हो, तब तक वो स्वरूप में कन्वर्शन नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना, आपने जो बनाया आपको अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को भी खिला के देखो ना, वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं क्या, नहीं नहीं बहन जी ये ठीक है, ये तो इसमें ये ज्यादा होना चाहिए था, ये कम होना चाहिए था, उनकी तरफ से कुछ सजेशन आता है क्या? इसीलिए बाबा जो हर रोज जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को, उस विधि को कर्म में, सेवा हो, धारणा हो, योग हो, ध्यान, उसमें परिवर्तन करके उस फल को आपको अनुभव करना है। उनको ही कहते हैं ज्ञान स्वरूप। इसलिए हर बार बाबा क्या कहते हैं, बाबा के साथ संबंध कैसे रखना चाहिए, बाप भी चाहिए, उस संबंध बढ़ाने के लिए हर रोज का ज्ञान भी चाहिए। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए। ओके, हम